मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया, ममता का सीधा हमला। ममता बनर्जी की आवाज में गुस्सा भी था और चुनौती भी। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक हार के बाद भी ममता ने चुनाव आयोग को विलेन बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ मिलकर 100 सीटें छीन ली गई। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा किया गया, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई और उनके लोगों को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया। ममता ने खुद को आजाद पंछी बताते हुए कहा कि अब उनके पास कुर्सी नहीं, लेकिन वो सड़कों पर उतरकर शेर की तरह लड़ेंगी। इसी बीच नतीजों की तस्वीर भी साफ है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ किया, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। 15 साल बाद सत्ता हाथ से निकलने के बावजूद ममता का दावा है कि नैतिक जीत उनकी है। अब उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई सड़कों पर जारी रहेगी या राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है। আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে? নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां एक संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि मौजूदा सीएम ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने नहीं जाएंगी। लोक भवन जाने के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद एक नई रार छेड़ी है। उन्होंने दो टुक लहजे में कहा कि वह लोक भवन नहीं जाएंगी और न ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनकी नैतिक तौर पर जीत हुई है। उनके इस बयान के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक नई चर्चा छिड़ चुकी है कि वह लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी या फिर मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने अपने बयान से भी यह संदेह पैदा कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि इस्तीफा कब दे रही हैं आप, तो उन्होंने तपाक से कहा है, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। उनका साफ कहना है, नैतिक तौर पर जीत हमारी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, इसका सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अब मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, यह हमें हराने की उनकी कोशिश है। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग के जरिए वे हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर हम चुनाव जीत गए हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या मौजूदा सीएम अब कुर्सी नहीं छोड़ेंगी? अगर नहीं छोड़ती हैं तो ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि तय जो नियम है उसके मुताबिक जैसे ही चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री हार जाता है, उसकी सीटें कम हो जाती हैं और वह बहुमत के आंकड़े को जब नया चुनाव होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता या उससे ऊपर नहीं जा पाता, तो उसे संविधान के मुताबिक अपने इस्तीफे को सौंप देना पड़ता है। लेकिन देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद अपने इस्तीफे से इनकार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि ये चुनाव कराए गए थे, उसके बाद 4 मई को रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें 200 के ऊपर बीजेपी ने क्रॉस कर दिया, पहली बार एक इतिहास बनाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हार गई और उसके बाद अब उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ शब्दों में इस बात से इनकार कर दिया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाली हैं। सवाल यही उठता है, क्या अब होगा, आखिर किस तरीके से उन्हें इस बात के लिए इस बाबत मनाया जाएगा। हालांकि उनके तमाम पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने साफ कहा है कि वे इस हार को स्वीकार करते हैं। अगर बंगाल की जनता ने बीजेपी को इस बार चुना है तो वो इसका पूर्णतः सम्मान करते हैं और आगे वे बंगाल के लिए काम करते लगे। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इस बात को लेकर इनकार कर दिया जाता है, तो सवाल यही उठता है कि क्या इस तरीके से आगे जो कुछ कदम उठाए जाएंगे, कैसे संवैधानिक संकट की जो स्थिति खड़ी हो रही है उसे दूर किया जाएगा, क्या ये मामला अब कोर्ट में पहुंचेगा और जांच के बाद ही नए मुख्यमंत्री का शपथ हो पाएगा, सवाल ये भी उठ रहा है। लेकिन सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। पार्टी আমার সাথে আছে বল, আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানান। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that
we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरह का सुनामी हुआ ये शायद हम लोग ने आशा नहीं किए थे। हम लोग ये इस पर निश्चित थे कि वो हारेगा, क्योंकि यहाँ के राज्य के लोगों का क्षोभ इतना ये हुआ, इतना कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, इतना जोरदार हुआ कि वो जरूर हारने वाली थी। मैं कलकत्ता में जितने सारे लोगों से बात किया, सभी कहते थे कि वो ये जाएगी। तो एक अनुचित शब्द प्रयोग करते हैं लोग, वो कहूँगा या नहीं, मैं कह देता हूँ। लोग पूछते थे कि ये चुड़ैल जाएगा या नहीं, तो मैं कहता था कि हमारा कोशिश तो पूरी तरह जारी है और आशा है कि जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो रिजाइन नहीं देंगे क्योंकि वो हारी नहीं है। हाँ, अभी उन्होंने ये बोला। देखिए, मैं तो राज्यपाल था 3 राज्य के, और राज्यपाल होने की नाते मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षक था। मैं ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या ये नहीं समझती है क्या कि 8 तारीख को तो इस असेंबली का जो म्याद है, जो उनका लाइफ है, वो ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद वो तो ऐसे भी नहीं चीफ मिनिस्टर रह सकती है, वो प्रेसिडेंट आप से आप हो जाएगा। तो इतना ही ना नहीं समझ सकती है, ग्रेसफुली ये काम नहीं कर सकती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सन 2011 में ऐसा त्यागपत्र दिया था। अभी आज भी पिनाराय विजयन वो ऐसे ही त्यागपत्र देने जा रहे थे, वो उसका पिक्चर निकला। लेकिन इस महिला का क्या चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो दिमाग ठीक है। अभी उन्होंने ये भी देखिए, ऐसे तरह तरह का अफवाह तो कोई भी चला सकते हैं। हाँ, मैं कुछ भी चला सकता। माने आपको यकीन नहीं होगी कि बंगाल में ममता बनर्जी के बारे में वो हारने के बाद किस तरह का अफवाह लोगों ने चलाया। वो ये मैंने कहूँगा नहीं, क्योंकि इस तरह का अफवाह मैं ये के कैमरा के सामने कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन इसका तो साबित नहीं है कुछ। मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। मैं तो कह सकता हूँ कि मेरा नाम है मिस्टर जॉन और तुम्हारा नाम है बाबा खान। तो क्या होता है, ये इसका कोई मतलब बनता है? मैं कुछ कहा तो कम से कम उसको तो मिनिमम कुछ साबित होना चाहिए। कुछ ही नहीं है, ऐसे क्या दिया, तीर मार दिया। পার্টি আমার সাথে আছে ভুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানান। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ।